शायद ही कोई ऐसा होगा जो कह देगा कि उसे चाट पसंद नहीं हो। बच्चे हो या बड़े सभी खाते हैं और चटपटा तीखा खाने का मन तो कभी भी कर सकता है। आज बना रहे आराधना की देसी रसोई में स्टफ ये दाल वाली टिक्की, जो बहुत ही देखिए करारी और क्रिस्पी भी बनेगी। कुछ चीज़ें अगर आप अपने घर में बना लेते हैं तो बहुत ही इजी वे में आप इसे बना सकते हैं। और ये जैसे मैंने बना के रखा हुआ है इमली की चटनी, ये महीनों स्टोर करके आप रख सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है और ये हर चीज़ में काम आती है। दही बड़ा हो, टिक्की चाट हो, गोलगप्पे हो, समोसे हो, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इमली को 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में फूलने को रख दिया था और मैं उसका पल्प निकाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं चने की दाल को भी भिगो के रख दिया था 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ अच्छे से वॉश करके इसे बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, वो देख लेते हैं। तो आपको चने की दाल में पानी इतना डालना है कि बस पानी इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाए। उसके बाद हल्दी, नमक और हींग, इन सब को डाल के आप इसे उबाल लीजिए। धीमी आंच पे रख दीजिएगा और सिर्फ 2 से 3 सीटी ही लगने दीजिएगा। चने को सिर्फ पकाना है, गलाना नहीं है। और यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा। 2 से 3 घंटे जितना इसे ठंडा होने के बाद इस तरह ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करके आप इसे देखिए इस तरह से बना लीजिए। अब इसमें हम 2 चम्मच जितना चावल का आटा और 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच जितना कुटी हुई काली मिर्ची डाल के इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आलू ठंडा ही लीजिएगा, गरम गरम बनाइएगा तो आलू का जो ये आपका मैश है ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये जो आलू का डो है अच्छा से ठंडा होने दीजिएगा, फ्रीज में रख दीजिए कुछ देर तक, तो बहुत ही आसानी से आपकी ये टिक्की बन जाएगी। तो यहाँ विसिल आ गया है, अब दाल को ठंडा होने देते हैं। तो उतनी देर में हम यहाँ पे इमली की चटनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी जितना ये पल्प हुआ था, आधा कटोरी जितना पानी डाल दिया है और 1 कटोरी पल्प है इमली का, तो आपको उसका जस्ट डबल यहाँ पे जैगरी डालना है। तो मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ जस्ट उसका डबल। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे ½ स्पून जितना यहाँ मैं सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। डालिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। और 1 चम्मच जितना भर कर भुना हुआ जीरा पाउडर, ½ चम्मच जितना काला नमक, 1 चम्मच जितना ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर, ½ स्पून जितना कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दिया है। अब अच्छे से इन सबको पका लीजिए। और यहाँ पे मैं 1 बड़ी इलायची है जिसका आधा ले रही हूँ दाना, इस तरह से कूट कर इसमें डालिएगा। इसे डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन सब को आप इसमें डाल दीजिए और इमली को पका लीजिए। और लास्ट में जब ये पक जाए तो ½ चम्मच जितना गरम मसाला डाल दीजिए। और अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, गुड़ मत डालिएगा क्योंकि गुड़ अब इसमें नहीं पकेगा, वो कच्चापन आएगा। तो आप चीनी डाल सकते हैं तो वो अच्छी तरह से घुल जाएगा और इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इस जगह पे चीनी डालिएगा, गुड़ नहीं। पर मेरे हिसाब से ये सही बना है और ये गाढ़ा भी ठीक है। और ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। इसे कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी की तरह आपको नहीं बनाना है। तो बस इतना ही रखना है पतला। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब टिक्की की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कूटा हुआ धनिया डाला है, बहुत पाउडर बारीक नहीं डाला है। साथ ही हींग डाल दिया है, 1 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच जितना ये हरी मिर्ची डाल दिया है। साथ ही फिर मैंने यहाँ पे 1 प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है। इन सबको आपको ज़्यादा जलाना नहीं है, तुरंत सब कुछ डालते जाना है। 2 चम्मच जितना क्रश किया हुआ पीनट डाल दिया है, ½ चम्मच जितना यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ चम्मच जितना भुना हुआ जीरा, सौंफ पाउडर और गरम मसाला, ये सब कुछ ½ चम्मच जितना ही डाल दिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच जितना मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है। आप थोड़ा सा सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक से बहुत ही चटपटा बनता है ये, इसलिए ये डाल रही हूँ मैं बार बार हर जगह पे। और यहाँ पे ये जो बॉईल किया हुआ चना का दाल था वो डाल दिया है। थोड़े से मटर डाल दिए हैं, वो भी बॉईल किए हुए थे, आपके पास फ्रोजन है तो वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे धनिया का पत्ता डाल दीजिए, साथ में अमचूर पाउडर, अगर अनार दाना है तो अनार का दाना डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने कुछ मलाई का घी निकाला था घर में, उसी से बचा हुआ ये पनीर है,
तो वो भी डाल दिया है। अगर आपके पास पनीर घर में है तो डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दीजिए, अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम उसकी स्टफिंग करेंगे। और यहाँ देखिए इमली का जो हमने ये सोट बनाया था कितना बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो मैं यहाँ पे ये जार में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और आप ये 1 महीने के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। मेरा तो होली आ रहा है, उसमें अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा ये सब का सब। अब देखिए टिक्की भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे कितनी अच्छे से देखिए फिलिंग हो रही है। तो इस तरह से चिपटा कर लीजिए और चिपटा करने के बाद आप इसमें स्टफिंग कर दीजिए और दोनों हाथों से इसे कटोरी का शेप ऐसा देते जाइए, दबाते जाइए और बीच में स्टफिंग को अंदर दबा दबा के इस तरह से राउंड शेप करके इसे पैक कर लीजिए। बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपकी ये टिक्की नहीं फटेगी। और ये जो स्टफिंग जो हमने इसके अंदर डाला है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बना था। मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ अगर आप इसी तरह से बनाएंगे ना तो आपके घर में ये सबको पसंद आएगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि उसे चाट खाना पसंद नहीं है। तो बस इसी तरह से सारे टिक्कियाँ को आप इस तरह बना लीजिए और अब बनाने के बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, तो जो ऑयल है वो काफ़ी हीट होना चाहिए। आप बिल्कुल मीडियम ऑयल में मत डालेगा, आप देख सकते हैं ऑयल कितना हीट है। डालते ही इसमें बबल आना स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल हाई हीट पे ही आपको ये टिक्कियाँ को फ्राई करनी है। और जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाए तभी आप इसे टर्न कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से लाल हो जाए तो टिक्कियों को निकाल लीजिए और रख लीजिए। और जब आपको सर्व करना है तो तवे पे इस तरह से थोड़ा सा इसे दबाकर और क्रंची कर लीजिए और क्रिस्पी कर लीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो खूब सारी दही लीजिएगा गाढ़ी गाढ़ी, और देखिए टिक्की की आवाज़ तो सुन लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही करारी बनी थी। तो खूब सारी दही डालिएगा गाढ़ी गाढ़ी, उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच जितनी चीनी डाल दीजिएगा। खट्टा मीठा तीखा चटपटा जो बनाना है इसे, और इस तरह से टिक्की के ऊपर पोर कर दीजिए खूब सारी दही, इमली की चटनी, धनिया की चटनी, थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए लाल मिर्ची, काला नमक तो डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्याज पसंद करते हैं तो कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए प्याज से। यहाँ पे मैंने थोड़े से चुकंदर डाल दिए हैं, थोड़े से गाजर भी डाल दिए हैं। बस रेडी है आपकी ये आलू टिक्की, स्टफ आलू की टिक्की, बहुत ही टेस्टी, करारी और चटपटी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे और टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए चैनल पे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मेरे ये रेसिपी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, जिसकी वजह से तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।